कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। सीतापुर के रामपुर मथुरा स्थित सीएचसी में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है पहले शॉर्ट सर्किट होता है, उसके बाद धुआं निकलने लगता है। धुएं के बाद ही जब आग की लपटें उठने लगती हैं तो वहां जो मौजूद लोग थे परिसर में तो हड़कंप मच जाता है, सभी बाहर भागने लगते हैं और जो उपकरण लगे थे उसमें तेज आवाज़ें आने लगती हैं, जिसके बाद से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। जो तीमारदार थे सभी लोग अंदर से फौरन सब बाहर भागने लगते हैं और हड़कंप का माहौल भी देखने को मिलता है। तो सीधे चलते हैं अपने इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा की ओर। तो दुर्गेश जी बताइए, ये जो शॉर्ट सर्किट की बात सामने आ रही थी जिसके बाद आग लगी है, तो क्या मामला रहा, क्या कारण रहे, क्यों ये जो आग लगी थी, क्या इसकी बात सामने आ रही है? मतलब जी इस समय जो जानकारी आ रही है रामपुर मथुरा से, सीएससी रामपुर मथुरा से जानकारी आ रही है कि सीएससी रामपुर मथुरा में बिजली घर बना हुआ है और वहीं अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसकी वजह से आग लग जाती है और लपटें जो है वो बाहर तक निकलने लगती हैं। वहाँ पर मौजूद जो दवा लेने आए होते हैं लोग और जो मरीज भर्ती होते हैं वो भी आनन फानन में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है और तुरंत बाहर की ओर भागने लगते हैं। और जिसके बाद में जो अस्पताल प्रशासन है, जहाँ वहाँ के मौजूद कर्मचारी और डॉक्टर तुरंत जो है जो छोटा सिलेंडर होता है उसको लेकर पहुंचते हैं और कर्मचारी लगते हैं, उसको आग बुझाने में काबू करते हैं। लेकिन बताया जाता है कि जो बिजली घर के उपकरण थे वो सारे जल गए और इसी में तेज तेज आवाज़ें भी आने लगती हैं। बताया जाता है कि जो आवाज़ें थी ये जो अंदर उपकरण लगे हुए थे उनकी आवाज़ें ये बताई जा रही हैं। अरे दुर्गेश जी, बिजली घर की जो आप बात कर रहे हैं, ये बिजली घर के पावर हाउस की आप बात कर रहे हैं? नहीं, ये जो रामपुर मथुरा सीएससी है उसमें एक बिजली घर बनाया जाता है बिजली संचालित करने के लिए, पूरे अस्पताल की बिजली संचालित करने के लिए। जो जनरेटर बाहर जनरेटर रखा जाता है उसी से वहाँ से कनेक्शन दिया जाता है। हालांकि जनरेटर जो था वो बाहर था और एक सिलेंडर बताया जा रहा था कि वहीं सिलेंडर जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वो भी एक कहीं उसी के बगल में कमरा था वहाँ पर रखा था, वहाँ पर आग नहीं पहुँची, नहीं तो एक बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। और उसके बाद में आपको बता दें कि कहीं भी किसी भी कमरे में भी आग नहीं पहुँची। हालांकि लेबर रूम वगैरह जो थे वहां तक जो आग की धुआं और जो आग का धुआं था और लपटें थी वहां तक पहुंची, लेकिन वहां पर मौजूद जो स्टाफ नर्स थी और जो महिलाएं आई थी दवा लेने के लिए वहां पर तुरंत वो बाहर हो जाती हैं और बाहर होने के बाद में अफरा तफरी हो जाती है। पूरा अस्पताल पूरी तरीके से सन्नाटा सा जाता है और सभी लोग बस अवाक हो जाते हैं कि ये आग कैसे लगी। बाद में जानकारी निकल करके आती है कि जो अंदर बिजली घर बना हुआ है जिससे बिजली संचालित होती है अस्पताल की, वहाँ से कोई शॉर्ट सर्किट होता है और वहीं से तुरंत आग लग जाती है। हालांकि तुरंत जो बिजली लाइनमैन है संदीप कुमार वो भी वहां पर मौके पर पहुंच जाता है और बिजली कटवाता है, तुरंत बिजली भी बंद हो जाती है। ले उसके बाद में जो छोटे सिलेंडर होते हैं उससे कर्मचारियों द्वारा आग बुझाई जाती है, तब आग पर काबू हो पाता है। अच्छा, किसी के हताहत होने की कोई खबर आ रही क्या? नहीं है, ऐसा कुछ जानकारी अभी तक नहीं है। सभी लोग सुरक्षित हैं। सभी लोगों को एक तो सबसे पहले ही बाहर हो गए थे, उसका जो अस्पताल के कर्मचारी थे वो लग करके उसके बाद में सिलेंडर से आग बुझाते हैं। और जो बड़ी एक हो जानी चाहिए थी, बताया जा रहा है कि लेबर रूम के पास में जब ये बना हुआ है बिजली घर और लेबर रूम में कुछ महिलाएं भी भर्ती थी, तो उसमें बताया जा रहा है कि अगर जो वहाँ तक आग पहुँच जाती तो शायद बड़ी घटना हो सकती थी। अच्छा, क्या नुकसान का अभी तक आंकड़ा कुछ निकल के आया सामने? ये बताया जा रहा है कि बिजली घर में जितने भी उपकरण लगे थे वो सारे जल गए हैं और सारे वो नष्ट हो गए हैं और अस्पताल की जो बिजली भी है वो भी बाधित हो गई है। पूरी तरीके से अस्पताल में अंधेरा हो गया है। और ये बताया जा रहा है कि जो छोटे बैटरी थे, इन्वर्टर के बैटरी थे, उनसे काम लिया जा रहा है। हालांकि अब बिजली जो मैकेनिक है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द इसको पूरी तरीके से सही कर दिया जाएगा और जो व्यवस्थाएँ हैं वो सुचारू रूप से ठीक कर ली जाएंगी। जो अधीक्षक हैं, प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर शिवाकांत पटेल, उनके द्वारा बताया गया कि कोई हताहत नहीं हुआ है, ना ही कोई अनहोनी हुई है, सब लोग सुरक्षित हैं। और जो आग के उपकरण जो जले हुए थे, बिजली के उपकरण जो जले हुए हैं उनको दिखवाया जा रहा है और जल्द से जल्द सुधार किया जाएगा। अच्छा, ये जो शॉर्ट सर्किट की बात सामने आ रही, तो क्या पुराने जर्जर तार पड़े थे, क्या मेंटेनेंस नहीं हुआ था क्या?
बताया जा रहा है कि जो अस्पताल है ये काफ़ी दिनों लगभग 2012-13 में इसका उद्घाटन हुआ था। उसके बाद में बिजली सप्लाई चालू होती है। उसके बाद में लगातार मेंटेनेंस की बात अगर जो की जाए तो इसमें बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस काफ़ी दिनों से नहीं हुआ था, जिसके कारण जो अंदर के तार थे वो सब जर्जर हो चुके थे और उपकरण जो थे अंदर के जो कटआउट वगैरह लगाए जाते हैं बिजली के चलने के लिए वो भी बहुत पुराने हो चुके थे। इसकी वजह से बताया जा रहा है कहीं से शॉर्ट सर्किट हुआ है। अच्छा, अभी आपने जानकारी दी कि इन्वर्टर छोटे बैटरी जो है उनसे जो है वहाँ पे मदद ली जा रही है क्योंकि बिजली ठप हो चुकी है। तो ये कब तक सुचारू रूप से चालू हो पाएगी, क्योंकि देखा जाए तो ये आपातकालीन स्थिति होती है। जो अस्पताल होते हैं वहाँ मरीज भी भर्ती हैं, लेबर रूम में भी पेशेंट मौजूद है। तो ये कब तक स्थिति इसकी सुचारू रूप से चालू हो पाएगी? जो प्रभारी अधीक्षक है डॉक्टर शिवाकांत पटेल, उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि बहुत जल्द से जल्द सभी उपकरण जो है उनको सही कर लिया जाएगा और जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था सुधार कर ली जाएगी, क्योंकि अब अस्पताल में पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका है। इन्वर्टर से काम लिया जा रहा है। हालांकि इन्वर्टर कब तक चलेगा ये सभी लोग जानते हैं और उसके बाद में बिजली को जो है सुधारी जा रही है और जल्द से जल्द इसकी सुधार करके शाम तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर सामने आ रही रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र से, जहां सीएचसी में अचानक शॉर्ट सर्किट होता है। उसके बाद धुआं निकलने लगता है, धुएं के बाद ही आग लग जाती है। तो गनीमत ये रही कि वहां पर स्टाफ मौजूद था और लाइट को काटा जाता है और अग्निशमन सिलेंडर की मदद से आग को विकराल रूप लेने से पहले ही आग को बुझा दिया जाता है, आग पर काबू पा लिया जाता है। हालांकि अगर देखें तो पड़ोस में ही ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा था, तो वो अगर कहीं ना कहीं आग की चपेट में आ जाता तो बड़ा हादसा होने की संभावना थी। लेकिन समय रहते वहां पर जो स्टाफ मौजूद था उन लोगों ने उस पर काबू पाया और आग को विकराल रूप लेने से पहले रोक लिया गया। लेकिन अगर बात करें तो वहां पे मरीज भी लेबर रूम में भर्ती थे और तीमारदार भी मौजूद थे। जैसे ही ये हड़का होता है, आग लगने की बात सामने आती है, इलाके वहां पे फौरन अस्पताल परिसर में हड़कंप मच जाता है, तुरंत सब बाहर भागने लगते हैं। अब देखना होगा कि अभी जो स्थिति बनी हुई है सीएचसी की, तो वहां पर इन्वर्टर बैटरी के सहारे से बिजली सप्लाई दी जा रही। लेकिन अब देखना होगा कब तक ये चल पाता है इन्वर्टर बैटरी, क्योंकि देखा जाए तो अभी समय लग जाएगा। शाम तक सुचारू रूप से बिजली चालू हो पाएगी, क्योंकि बिजली उपकरण सभी जल चुके हैं उसमें, क्योंकि जो उसमें बना था उनका बिजली घर, उसी में ही आग लगती है, उसी में जो उपकरण थे वो दगने लगते हैं, जलने लगते हैं। उसके बाद से हड़कंप था। तो अब देखना होगा कि कब तक सीएचसी रामपुर मथुरा में कब तक जो है लाइट की सुचारू रूप से बिजली चालू हो पाएगी। तो इन तमाम जानकारी के लिए दुर्गेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।